कांग्रेस ने सांसद कार्ति चिदंबरम को भेजा नोटिस। ईवीएम पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। यूपी में अखिलेश सरकार ने बढ़ा मदरसा टीचरों का मानदेय। योगी सरकार ने किया बंद। ममता बनर्जी का केंद्र से सवाल, कुंभ के लिए पैसे दे सकते हैं तो गंगा सागर मेले के लिए क्यों नहीं। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर अयोध्या में आज बीजेपी नेताओं की होनी है मीटिंग। मध्य प्रदेश के दतिया में नगरपालिका कार्यालय के नजदीक सड़क किनारे बनी करीब दर्जन भर अस्थायी दुकानों को जेसीबी मशीन के जरिए ढहा दिया गया। घटना को लेकर दुकानदारों ने खासा हंगामा किया। उनका कहना था कि उन्हें पूर्व में कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। प्रशासन ने अचानक गरीबों और कमजोर वर्ग के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा किया है। इस घटना को लेकर एक महिला दुकानदार फूट फूट कर रोने लगी है। दुकानदारों का हंगामा होने की खबर के बाद वहां कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती भी पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन की इस कार्यवाही को तानाशाही करार दिया। उनका कहना है कि सरकार के आरबीसी और स्ट्रीट वेंडर के मामले में स्पष्ट निर्देश है कि यदि कहीं अतिक्रमण है तो पहले नोटिस दिए जाएंगे। अस्थायी दुकानदारों को वैकल्पिक व्यवस्थाएं दी जाएंगी, उसके बाद ही उनके रोजगार के स्थान को हटाया जा सकता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव हार चुके हैं। इसी कारण उनके इशारे पर अधिकारी गरीबों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। संवाददाता रजनी लिटोरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। अभियान है और किसी ने ये नहीं कहा है कि इस तरह की तोड़फोड़ की जाए। और मैं फिर से कहता हूँ कि पूर्व गृह मंत्री जी अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। वो बौखलाहट में इस तरह की गरीब जनता की तोड़फोड़ करवा रहे हैं, क्योंकि वो इस बार शहर से भी हारे और गांव से भी हारे। लेकिन हम लोग भी 3 बार हारे हैं चुनाव। हमने कभी इस तरह की 18 महीने जब भारतीय कांग्रेस की सरकार रही, हम लोगों ने कभी इस तरह की बदले की कार्रवाई नहीं की है। नरोत्तम मिश्रा जी बदले की कार्रवाई ये करवा रहे हैं। हम उसकी बहुत कटुतम शब्दों में निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और उनको चुनौती देते हैं कि यदि वो इतने ही वीर हैं तो जनता के बीच में आके सामना करें। मेरे सर जो कार्रवाई चल रही है क्या गलत है? आप क्या मानते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश शासन का एक आरबीसी सर्कुलर है, रूल्स है, उसके मुताबिक पहले नोटिस देना चाहिए यदि अतिक्रमण है तो। और जब मौसम खास करके बरसात का मौसम हो तब उस समय किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश शासन की आरबीसी कहती है। उन नियमों के खिलाफ पूर्व गृह मंत्री के दबाव में, चूंकि वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का है और गृह मंत्री के बैठाले हुए बहुत सारे रिश्तेदार, नातेदार, अधिकारी, कर्मचारी ये जबरदस्ती आम जनता की, गरीबों के लोगों की, सर्वहारा वर्ग के लोग जो गरीब बेचारे हैं उनकी दुकानदारों की अनावश्यक तोड़फोड़ करके उनको बेसहारा कर रहे हैं। इसमें एक और आपका वेंडर स्ट्रीट कानून है, वो भी इस बात को कहता है कि पहले यदि किसी को हटाना है तो उससे पहले उनको व्यवस्था देना पड़ेगी आपको। ये 2014 का स्ट्रीट वेंडर कानून 2014 ये इस बात को कहता है कि किसी को यदि आप हटाते हैं, अतिक्रमण यदि आप मानते हैं, पहले तो अतिक्रमण की परिभाषा उनको बताना चाहिए, आम जनता को नोटिस देना चाहिए अतिक्रमण की। मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर में सोमवार को हुई घटना के बाद हिंदू संगठनों ने एक और विशाल श्री राम श्याम फेरी का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में शहर के नागरिक, राजनेता, धार्मिक और सनातनी लोग शामिल हुए। इस फेरी में सोमवार को हुई घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश जो था वो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। इस दौरान आपको बता दें कि यह फेरी आजाद चौक से शुरू हुई, शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई मां राजेश्वरी मंदिर पर पहुंची, जहां महाआरती के बाद फेरी का समापन हुआ। तो वहीं मीडिया से बातचीत में हिंदुवादी संगठन
संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश जताते हुए कहा है कि यह सोमवार शाम को निकली श्री राम शाम यात्रा में कुछ विधर्मियों ने पथराव किया था। इसके बाद शहर में शांति फैल गई। तो वहीं उन्होंने कहा कि हिंदू एक है और एक ही रहेगा। यह जुलूस के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। संवाददाता दिलीप सौराष्ट्री की खबर, शाजापुर, मध्य प्रदेश। समापन करेंगे उस पूरे मार्ग पर हमको जो आदेश है हर रोज आपकी जो शाम फेरी जो निकल रही थी, ये एक छोटे स्तर पर निकल रही थी, आज इतना बड़ा स्तर पर निकालने का क्या कारण है? आज इतने बड़े स्तर पर निकालने का केवल और केवल एक ही कारण है। हमारे राम भक्तों पर विधर्मियों द्वारा पथराव किया गया और हिंदू समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन ये हिंदू समाज इतनी जल्दी हार मानने वाला समाज नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने हमें हार मानना नहीं सिखाया, हमें दुश्मन का सामना करना सिखाया है। और ये इतनी भव्य सायं फेरी आज इसी का परिणाम है कि ये हिंदू समाज अलग नहीं है, ये हिंदू समाज एक है। जाति पंथ भिन्नता में स्नेह सूत्र एक है। गर्व से हम कहते हैं हिंदू हम सब एक हैं। जय जय। आपका नाम? राज सोनी। भव्य सायं फेरी का आयोजन इस पूरे शाजापुर नगर में हमने रखा था। ये सायं फेरी प्रतिदिन हर मोहल्ले से निकलने वाली सायं फेरी थी और आज ये वातावरण एक भव्य सायं फेरी के रूप में इस शाजापुर में बना है। और इस कलयुगमय वातावरण को त्रेता के वातावरण में बदलने का कार्य इस शाजापुर के हिंदू समाज ने किया है। और आने वाली 20 तारीख को एक और भव्य सायं फेरी हम श्री राम मंदिर महूपुरा चौराहे से निकालने वाले हैं, जिसमें हम सभी युवाओं से एक ही आह्वान रहेगा, एक हिंदू कार्यकर्ता 10 हिंदू कार्यकर्ताओं को सायं फेरी में लेके आए। आज जितनी भव्य संख्या में ये सायं फेरी निकली है, उससे कहीं अधिक भव्य रूप में वो 20 तारीख वाली सायं फेरी निकले। और ये जो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा है, इस माहौल में और 4 चांद लगाने का कार्य ये हिंदू समाज के युवा और ये हिंदू समाज की शक्ति करेगी। भारत माता की जय। जय सिया राम।